हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि 2023 आपका रिलेशनशिप्स को लेके पूरा साल कैसा रहेगा। तो सेजिटेरियस मैं थोड़ा सा आपको आपके 2022 के बारे में बताना चाहती हूँ कि 2022 आपका कैसा रहा था, मतलब पास्ट। और अगर आपको वो नहीं देखना तो वीडियो को आप आगे करके 2023 का देख लेना। तो सबसे पहले पास्ट के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना आप में से कोई एक इंसान, देखिए ये दोनों का ही होता है सेजिटेरियस, मैंने आपके रिलेशनशिप का पार्टनर के साथ निकाला है। आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा, मुझे एक तो पहली इमेच्योर रहा कि रिलेशनशिप को लेके मैच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं की किसी एक इंसान ने, और थोड़ा सा सेंसिटिव हुआ, इमोशनल हुआ चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप को लेके। और जैसे होता ना कि कॉल्स करना, ज़्यादा कॉल्स करनी, ज़्यादा मैसेजेस करने, किसी एक इंसान की एनर्जीज ऐसी रही, या सजिटेरियस आपकी रही होंगी या पार्टनर की रही होंगी। और आपको ऐसे फील हुआ कि ये रिलेशनशिप ही आपके लिए सब कुछ है। मतलब इस रिलेशनशिप, ये जब रिलेशनशिप था, चल रहा था, या मतलब पार्टनर आपके हैं, आपने इस रिलेशनशिप के ऊपर ही आपको लगा कि आपको खुशी सिर्फ इस रिलेशनशिप के कारण, इस पार्टनर के कारण मिलती है। ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आया तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आई, आपको कुछ ऐसा सा महसूस हुआ और आपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहा, नर्चर करना चाहा। आपको लगा कि इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, ये आगे बढ़ सकता है, ग्रो कर सकता है। और आपने सारी खुशी ही इस रिलेशनशिप में देखी, अपनी सारी खुशियाँ पार्टनर में देखी। और आप कहीं न कहीं, मुझे लग रहा है, काफ़ी इमोशनल हुए, काफ़ी सेंसिटिव भी हुए चीज़ों को लेके। और आप दोनों में से किसी एक इंसान ने, या फिर सजिटेरियस आपने, काफ़ी ज़्यादा कॉल्स, मैसेजेस ज़्यादा किए, जितने करने चाहिए थे उससे ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस किए। इम्पल्सिव भी हुए चीज़ों को लेके पास्ट में, ये चीज़ें भी मुझे रही। लेकिन उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हुई आपकी, जैसे जैसे टाइम आगे निकला 2022 का। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में से किसी एक इंसान ने इस रिलेशनशिप में, आपको रिजेक्शन मिली सजिटेरियस, या तो आपको आपके पार्टनर की तरफ से किसी चीज़ की रिजेक्शन मिली, या आपने अपने पार्टनर को किसी तरीके का रिजेक्शन दिया, मतलब रिजेक्ट किया, मना किया। या हो सकता है कि देखिए सेजिटेरियस, अलग अलग सेजिटेरियस की अलग अलग रीडिंग है, क्योंकि मैं जनरल रीडिंग बता रही हूँ। या तो किसी चीज़ के लिए मना किया, रिजेक्ट किया, एक अकेलापन आपने फील किया सेजिटेरियस, या आपकी पार्टनर की भी सेम एनर्जीज हो सकती हैं, या आपने उनको ये रिजेक्शन दी, या सिर्फ सेजिटेरियस आपको कोई रिजेक्शन मिली। एक अकेलापन इस रिलेशनशिप में आया, एक उदासी आई, एक मायूसी आई। और कुछ सेजिटेरियस के लिए ये भी लग रहा है मुझे कि या तो सेजिटेरियस आपने सोशल मीडिया पर या किसी भी लेवल पे अपने पार्टनर को व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पे भी ब्लॉक किया, या फिर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया, ये दोनों की किसी की भी हो सकती हैं। तो एक ब्लॉकिंग भी रही, आप में से किसी एक इंसान ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया, बात नहीं की, किसी चीज़ की रिजेक्शन दी, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में एक अकेलापन, एक मायूसी भी रही। ये चीज़ें रहती हुई मुझे लग रही हैं। और अवेयरनेस का कार्ड भी आ रहा है, इसमें आपको किसी तरीके की रियलाइजेशन भी हुई सेजिटेरियस, या तो आपको रियलाइजेशन हुई, या सेजिटेरियस आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हुई। देखिए किसी की भी हो सकती है। ओवरऑल यही है इसका मीनिंग कि 2022 में मिड में जाके मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी चीज़ का रिजेक्शन मिला आपको, कि या तो किसी ने ब्लॉक किया। दूसरा ये है कि आप लोगों को ऐसा लगा कि इस रिलेशन, आप में से किसी एक इंसान ने एक काफ़ी ज़्यादा एक अकेलापन महसूस किया, डीप थिंकिंग में रहा कि चीज़ें क्यों ख़राब हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों हुई, इन चीज़ों के ऊपर गौर किया, और शायद उसको ठीक करना चाहता था एक इंसान। और कुछ रियलाइजेशन भी हुई, कुछ एहसास भी हुए। ये रियलाइजेशन हर एक सेजिटेरियस या उनके पार्टनर की अलग अलग हो सकती है। कुछ सेजिटेरियस या उनके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हुई कि भी वो इस रिलेशनशिप में जितना उन्होंने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी, उन्होंने अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं दी, तो किसी तरीके का एक उनको इग्नोरेंस मिला, एक रिजेक्शन मिली, एक अवॉइडेंस, अवॉइड किया किसी ने। कुछ ये रियलाइजेशन भी हुई, या किसी चीज़ से के सच से आप वाकिफ़ हुए, कोई सच आपके सामने आया। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन एक अवेयरनेस किसी चीज़ की आ रही थी, या एक अवेयरनेस लाना चाहते थे मिड मिड में जाके 2022 में। और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, कुछ गलतियां हुई, आप दोनों में से किसी एक इंसान ने उसको ठीक करने की कोशिश भी की। लेकिन किसी एक इंसान ने आप दोनों में से एक रिजेक्शन दिया, ब्लॉक किया मिड में। और अभी मुझे लग रहा है कि जो अभी सिचुएशन चल रही है, या बिल्कुल जो 2022 का एंड आया ना, दिसंबर के आसपास या नवंबर के आसपास का, या अभी भी जो मैं रीडिंग अभी अपलोड करूँगी उस टाइम से आप लगा सकते हो। अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि आप, ये तो जनरल रीडिंग बार बार बोल रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी आप में सजिटेरियस, या तो आप या आपके पार्टनर, क्योंकि मुझे आपका ज़्यादा लग रहा है, आप कहीं ना कहीं करियर के ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करते हुए लग रहे हो अभी।
आपको अपने काम से, अपने वर्क पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, करियर ओरिएंटेड ज़्यादा होते हुए लग रहे हो। कुछ सजिटेरियस के लिए ये लग रहा है मुझे कि उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, एक्साइटमेंट लेवल हाई रहता हुआ लग रहा है, जोश रहता हुआ लग रहा है, काम को ठीक करना चाहते हो या नए काम को शुरू करना चाहते हो। काफ़ी लोगों से ग्रुप में बात कर रहे हो, डिस्कशंस कर रहे हो और लोगों के साथ टीम वर्क कर रहे हो, कुछ ऐसा-सा रहता हुआ लग रहा है। और मुझे आपका ट्रैवल भी काफ़ी दिख रहा है सजिटेरियस। मुझे लग रहा है 2022 में आपका काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल भी रहा या अभी भी ट्रैवल चलता हुआ दिख रहा है, नवंबर-दिसंबर 2022 के आसपास का। बट ये चीज़ें होगी कुछ लोगों के लिए कि आपने रिलेशनशिप की जगह करियर पे फ़ोकस किया। और लव लाइफ़ के हिसाब से मैं और सजिटेरियस के लिए ये बताऊँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप को ठीक करने के ऊपर फ़ोकस किया। बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, एक्शन इनिशिएटिव्स लिए और कॉन्फिडेंस रखा कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी। काफ़ी लोगों से बातचीत की, डिस्कशंस किए, एडवाइस ली काफ़ी लोगों से। और सजिटेरियस हो सकता है कि आपने या फिर आपके पार्टनर ने, मुझे आपकी ज़्यादा लग रही हैं, आपने हो सकता है कि काफ़ी पैसा खर्चा भी किया रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए या सलाह-मशवरा लेने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए। पैसा खर्चे करने का मतलब किसी टैरो कार्ड से बात की हो या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी प्रोफेशनल पर्सन से बातचीत की हो। बट मुझे लग रहा है रिलेशनशिप को लेकर ठीक करने के लिए आपने काफ़ी डिस्कशंस की, एडवाइस लिया कई लोगों से और हो सकता है अपने पार्टनर से बात करने के लिए भी आपने एक्शन इनिशिएटिव्स लिए। ये चीज़ें भी कुछ लोगों के लिए रहती हुई लग रही हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट रही होगी, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो थर्ड पार्टी भी ये बोलता है। तो मे बी ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कोई तीसरा इंसान इस रिलेशनशिप में अभी भी कुछ इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरफेरेंस कर रहा है। ये मुझे बहुत थोड़े कम लोगों के लिए रहता हुआ लग रहा है। बट ज़्यादा मुझे लग रहा है एक तो करियर आप अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हो, उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और दूसरा मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आप और लोगों से सलाह-मशवरा कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो कि कैसे बेटर करना है। ये अभी करंट की है। तो अब हम देखते हैं कि सजिटेरियस आपका रिलेशनशिप 2023 कैसा रहेगा। तो चलिए सजिटेरियस अब हम देखते हैं कि 2023 के पहले 4 महीने आपके कैसे रहेंगे। जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2023 ये 4 मंथ्स आपके कैसे जाएँगे। तो देखिए जब ये जो 2023 का जो स्टार्ट है ना, मुझे उसमें ये देखिए कार्ड्स आए हैं आपके 8 ऑफ कप्स के, लिबरेशन के एंड रिलीजियस फैक्टर के। ये तीनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में ना ये मुझे चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि आप लोग किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ते हुए लग रहे हो सजिटेरियस। ये देखिए आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं और आपकी भी हो सकती हैं। ये कॉमन रीडिंग है, लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी ये 4 महीने में। तो देखिए जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी ना इस रिलेशनशिप में, सजिटेरियस क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर इंसान के लिए अलग-अलग चीज़ें होंगी। मतलब किसी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ते हुए लग रहे हो, किसी चीज़ को आप लिबरेट करते हुए लग रहे हो, किसी चीज़ से आप अपने आप को फ्री करते हुए दिख रहे हो, या तो आप या आपके पार्टनर। देखिए कुछ लोग इस रिलेशनशिप में जो फीलिंग्स थी, जो इमोशंस थे, जो प्यार था ना, कुछ लोग उसी को ही ख़त्म कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अपनी लाइफ में ही आगे बढ़ते हैं। और कुछ लोग हो सकते हैं अपने थॉट्स, अपने बिलीफ सिस्टम, अपनी सोच को बदल रहे हैं, मतलब उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। या देखिए पर ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि सजिटेरियस कि आप लोग इस रिलेशनशिप से कहीं न कहीं मुझे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा मुझे ये लग रहा है। बट मैंने कुछ और चीज़ें भी जो बताई हैं उस वो भी कुछ सजिटेरियस के लिए वो भी हो सकते हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो कुछ लोग मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से ही किसी लेवल पे अपने आप को मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। फ्री करते हुए दिख रहे हैं अपने आप को, क्योंकि कुछ चीज़ें जो सर्व नहीं कर रही हैं, सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, इसलिए आप किसी चीज़ से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए ये रिलीजियस फैक्टर का कार्ड आया ना साथ में, तो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में कोई आपकी कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, कल्चर हो गया या फैमिली भी हो सकती है। मतलब या फैमिली की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट, या देखिए सजिटेरियस आपकी फैमिली नहीं मान रही, आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही। मतलब रिलीजियस फैक्टर का मतलब हो सकता है कि फैमिली के कारण या फिर और लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण किसी भी तरीके के या कास्ट, रिलीजन, कल्चर का कुछ इशू इस रिलेशनशिप में रह सकता है 2023 की स्टार्टिंग में। आपको ऐसा फील हो सकता है और आप कहीं ना कहीं मुझे ना स्पिरिचुअल भी होते हुए लग रहे हो। स्पिरिचुअल मतलब भगवान के साथ जुड़ते हुए लग रहे हो, गॉड के साथ कनेक्ट हो रहे हो। और क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्पिरिचुअल पाथ, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ते हुए लग रहे हो, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं और आप
स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जुड़ते हुए लग रहे हो। लिबरेशन का कार्ड भी यही बोलता है, आप कहीं न कहीं अपने आप को अपना पीस ऑफ माइंड ये चीज़ें खोना नहीं चाहते हो। जैसे हो सकता है आप कहीं पे ट्रैवल करें, किसी धार्मिक जगह पे विज़िट कर रहे हैं, या ज़्यादा आप अपने आप को ना स्पिरिचुअल होते हुए लग रहे हैं। मेडिटेशन में भी कुछ कर सकते हैं, या जैसे कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ सकते हैं जो आपको एक स्ट्रॉन्ग करती हुई लग रही है। ये कुछ लोगों के लिए लग रही है मुझे, बट मुझे लग रहा है आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ते हुए ज़्यादा मुझे लोग लग रहे हैं, मूव ऑन करते हुए लग रहे हैं। उसका कारण यही है, कुछ सैटिस्फैक्शन आपको नहीं लग रही है। कोई रीज़न कोई भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए जो मैंने चीज़ें पहले बताई कि अपना थॉट्स, आपके नेगेटिव सोच, अपना बिलीव सिस्टम, या कुछ लोग उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। एनीथिंग जो भी है, आप किसी चीज़ से मूव ऑन करते हुए मुझे लग रहे हैं। और देखिए जैसे जैसे टाइम आगे निकलेगा ना इन 4 महीने में, तो मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फैटल इवेंट के कार्ड है, एंड रिकंसिलिएशन के कार्ड है। तो देखिए मुझे ये लग रहा है सैजिटेरियस, इस रिलेशनशिप में ना आप दोनों में से कोई एक इंसान मिड में जाके 2023 के कोई एक इंसान शायद रिकंसिलिएशन करना चाहता है, मतलब चीज़ों को ठीक करना चाहता है, पैचअप करना चाहता है। सैजिटेरियस देखिए या तो आप करना चाहते हो या आपके पार्टनर भी करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में वापस जाना चाहता है पार्टनर के पास, और अगर चीज़ें ख़राब हो गई थी उसको बेटर करना चाहते हैं, क्योंकि फैटल इवेंट का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों या किसी एक इंसान को ये रियलाइजेशन हो सकती है इस रिलेशनशिप में दरार आ गई है, चीज़ें ख़राब हो गई हैं और वो प्यार मोहब्बत नहीं रहा। देखिए फैटल इवेंट का कार्ड ये भी बोलता है कि या तो सजिटेरियस आपका कोई पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा रहा, और या आपके पार्टनर का कोई पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा रहा जिसके कारण उनको थोड़ा-सा डर लग रहा है इस रिलेशनशिप में आने के लिए। ये चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, बट मुझे ज़्यादा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपको ऐसे लग सकता है भी इस रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब हो गई हैं, दरार आ गई है, वो फीलिंग्स, इमोशंस शायद नहीं रही हैं, और वो उसको ठीक करने के लिए एक इंसान आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, या तो कॉल मैसेजेस कर रहे हो, क्योंकि पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान मिड में जाके ना 2023 में एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसमें एक बहुत ज़्यादा जोश रहता हुआ लग रहा है, एक एक्साइटमेंट रहता हुआ लग रहा है, और जिसके आप चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, आप दोनों में से कोई एक इंसान, तो उसके लिए आप लोग मुझे लग रहा है एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, थोड़े से जल्दबाजी भी कर रहे हो और इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हो। थोड़ा सा जैसे होता है ना एक इंसान मेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहा है, तो वो मेच्योरिटी मुझे थोड़ी सी कम रहती हुई दिख रही है, बट एक्साइटेड काफ़ी ज़्यादा हो रिलेशनशिप को लेके। एंड उसका रीज़न यही है कि जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि हमने देखा ना स्टार्टिंग में आप लोग छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, तो किसी एक इंसान को लग रहा है कि रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है, दरार आ चुकी है, और उसको शायद ठीक करने के लिए रिलेशन का रिकंसिलिएशन का कार्ड यही बोलता है, ठीक करने के लिए, वापस जाने के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स मिड में जाके कोई एक इंसान लेता हुआ लग रहा है। और साल ये 2023 का जो एंड है ना, उसमें डेथ का कार्ड आया है, न्यू लव एंड इनर गाइड के कार्ड है। तो देखिए इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें एंड होती हुई मुझे लग रही है। एंडिंग का मतलब होता है कि आप लोग देखिए अलग अलग चीज़, लोगों के लिए अलग अलग एंडिंग होगी। सेजिटेरियस कुछ लोग इस रिलेशनशिप में या तो देखिए मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं, या तो सेजिटेरियस, ये न्यू लव का कार्ड आया साथ में, ये दो चीज़ें बोलता है कि पहली चीज़ तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में लाइफ में 2023 में एंड मतलब जो 2023 का मतलब इन 4 महीनों में जो लास्ट का पार्ट रह जाएगा ना, उसमें मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में या तो कोई नया इंसान आ रहा है। न्यू लव का कार्ड यही बोलता है कि कोई नया इंसान की एंट्री हो सकती है। ये सभी सजिटेरियस के लिए नहीं है, किसी के लिए हो सकती है। तो हो सकता है आप अपने पुराने रिलेशनशिप को ख़त्म करके एक नए इंसान के साथ आगे बढ़ सकते हो, नई बिगनिंग करते हुए दिख रहे हो। न्यू लव का मतलब यही है। और कुछ सेजिटेरियस के लिए ये हो सकता है जनरल रीडिंग के हिसाब से कि इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो मसले चल रहे थे, आप उनको एंड करके अपने पार्टनर के साथ ही एक नया नया फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, नई बिगनिंग करते हुए दिख रहे हो। और कुछ सेजिटेरियस के लिए ये भी हो सकता है कि भाई इस रिलेशनशिप को ही किसी लेवल पे एंड करके अपनी ज़िंदगी में नई बिगनिंग करना चाहते हो। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो पार्टनर के साथ कोई नई बिगनिंग कर रहे हो, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही थी, परेशान कर रही थी, जो इश्यूज़, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स चल रही थी वो ख़त्म हो रही हैं और आप दोनों नए सिरे से रिलेशनशिप को शुरू कर रहे हो।
और कुछ सेजिटेरियस के लिए ये भी हो सकता है जनरल रीडिंग के हिसाब से भी आप इस रिलेशनशिप को ही एंड करके ख़त्म करके भी मूव ऑन करो इसमें यहाँ से, और कोई नया इंसान या तो आपकी तरफ आ रहा है, आपको वो अच्छा लग रहा है, आप अट्रैक्ट हो रहे हो उसकी तरफ, या वो नया इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो आप किसी नए पर्सन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। और शायद उसी के लिए ही मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं किसी से गाइडेंस भी लेते हुए लग रहे हो सेजिटेरियस, किसी से या तो सलाह मशवरा ले रहे हो। गाइडेंस का मतलब होता है किसी फ्रेंड से गाइडेंस ले रहे हो, किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस ले रहे हो, किसी टैरो कार्ड रीडर से गाइडेंस ले रहे हो, या किसी प्रोफेशनल से, या आपका कोई लव्ड वन क्लोज्ड वन है, किसी से भी ले सकते हो, एस्ट्रोलॉजर से भी, या आप अपनी सिक्स सेंस को, अपनी इनर वॉइस को भी फॉलो करते हुए लग रहे हो। आपकी जो इनर सेंस है ना इंसान की, आपकी अंतरात्मा, आप उसको सुनते हुए लग रहे हो कि आपके लिए क्या होना चाहिए सही, और आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि भाई जो भी करना है सोच समझ के करना है, दिमाग के साथ चलना है, दिल से डिसीजन नहीं लेना, माइंड से लेना, और क्या सही है क्या गलत है उसके हिसाब से आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप डीप थिंकिंग में मुझे रहते हुए लग रहे हो कि आप गहराई से ही चीज़ों को सोच के और सोच समझ के ही डिसीजन लेना चाहते हो, और या लेते हुए लग रहे हो। और देखिए ये कार्ड भी स्पिरिचुअलिटी का है। मुझे ज़्यादा लग रहा है कि ये साल का जो पहला हिस्सा है ना उसमें आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ज़रूर होते हुए लग रहे हो, गॉड के साथ जुड़ते हुए लग रहे हो। अपना पीस ऑफ माइंड, अपनी शांति भंग नहीं होने होते हो, मतलब होने दे रहे हो, ये चीज़ें हैं। और जो भी आपने एंडिंग और बिगनिंग करनी है ना इस रिलेशनशिप में, चाहे नए इंसान के साथ या पार्टनर के साथ, उसके लिए मुझे आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए लग रहे हो कि क्या करना चाहिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए उसी के लिए आप अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हो, और या फिर कुछ लोगों से सलाह मशवरा ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, और या फिर अपनी ही सिक्स सेंस को फॉलो कर रहे हो। तो ये आपकी है पहले 4 महीनों की, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 की रीडिंग। तो सजिटेरियस देखते हैं कि जो अगले 4 महीने हैं ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 के, ये 4 महीने आपके कैसे रहेंगे। तो देखिए जो स्टार्टिंग में मई से स्टार्ट जो हो रहा है ना 2023 का, उसमें मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, सजिटेरियस आप या आपके पार्टनर, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, एक जोश फील कर रहे हैं, एक मतलब जैसे होती है ना डिज़ायर हो रही है पार्टनर की, मतलब आप छोड़ नहीं पा रहे हो, एक फायर एनर्जीज रह रही हैं, एक एंथुसियाज्म रहता हुआ मुझे लग रहा है, और उसी से रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए लग रहे हो, आप दोनों में से कोई एक इंसान। और देखिए ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना, क्योंकि डिज़ायर ज़्यादा हो रही है, क्योंकि रोमांटिक फीलिंग का कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स रिवाइव होती हुई लग रही है, बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो, इमोशंस आ रहे हैं, एक क्लोजनेस चाहते हुए लग रहे हो, एक इंटीमेसी चाहते हुए लग रहे हो, फिजिकल इंटीमेसी चाहते हुए लग रहे हो, शायद उस चीज़ की डिज़ायर हो रही है। देखिए डिज़ायर ज़रूरी नहीं है उसकी है, जिन लोगों का रिलेशनशिप फिजिकल लेवल पे है ये उनके लिए है, अदरवाइज ज़्यादा मुझे यही लग रहा है एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए लग रहे हो, एक प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा डीप फील करते हुए लग रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि फिजिकल इंटीमेसी भी महसूस कर रहे हैं या वो चाहते हुए लग रहे हैं, और शायद एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लेते हुए लग रहे हैं। मतलब रोमांटिक फीलिंग्स का मतलब कि एक डीप लव एक दूसरे के लिए फील करते हुए लग रहे हो, और एक स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में आप लोग लाना चाहते हो या आ रही है किसी लेवल पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है कि स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का मतलब कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर, मैरिज, एंगेजमेंट, उसी से ही रिलेटेड कुछ आप लोगों में या तो कुछ स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आ रही है, या फिर एक कैसे स्टेबिलिटी सिक्योरिटी कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में आ रहा है, या उसके ऊपर आप लोग फोकस करते हुए दिख रहे हो, या उसी से रिलेटेड कुछ बातचीत चलती हुई लग रही है। बट ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में फीलिंग्स इमोशंस रिवाइव होते हुए लग रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए लग रहे हो, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी रहती हुई लग रही है स्टार्टिंग ऑफ मई में। इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे कमिटमेंट भी कुछ लोगों के लिए मिल सकता है, ये चीज़ें भी है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करते हुए लग रहे हो, और चीज़ें कहीं ना कहीं किसी लेवल पे मुझे ठीक होती हुई लग रही हैं, मतलब एक स्टेबिलिटी आती हुई लग रही है इस रिलेशनशिप में, ये चीज़ें हैं। एंड देखिए मिड में जाके जो जैसे ये टाइम निकलेगा उसके बीच, उसमें मुझे लग रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, द वे फेयरर एंड कीप एन ओपन माइंड के कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे भी सजिटेरियस ये कार्ड्स यही बोलते हैं कि कोई चीज़ एंड हो रही है और कोई नई बिगनिंग हो रही है। तो मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान नई बिगनिंग करता हुआ लग रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। देखिए या तो आप लोग इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो ख़त्म करके इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे नए सिरे से शुरू करते हुए लग रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए लग रहे हो। ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक्चुअल में दो चीज़ें बोलता है। एस ऑफ रॉड्स का मतलब एस ऑफ वॉन्ड्स,
पहली चीज़ तो ये हो सकती है आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये लग सकता है कि भी इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी ज़िंदगी में ही आगे बढ़ते हैं, या कुछ लोगों के लिए सजिटेरियस या आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी। या फिर आपको ये लग सकता है भी इस रिलेशनशिप में पुरानी चीज़ों को ख़त्म करते हैं और नए सिरे से रिलेशनशिप को शुरू करते हैं, मतलब एंडिंग और बिगनिंग हो रही है। लेकिन जो भी एंडिंग बिगनिंग करनी है ना, नई चीज़ें शुरू करनी है, उसमें आप मुझे सजिटेरियस आप या आपके पार्टनर सोचते हुए ज़्यादा लग रहे हो। द वे फेरर का कार्ड है कि आपको समझ नहीं लग रहा कि आपको कौन-सा रास्ता चूज़ करना है। या तो आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, मतलब पुराने मसलों को ख़त्म करके पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप को एंड करते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो आप ना थोड़ा डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, आप थोड़ा-सा अकेलापन फ़ील कर रहे हो, लॉस्ट रहते हुए लग रहे हो। आपको समझ नहीं लग रहा भई कौन-सा रास्ता चूज़ करें, क्या करें? वैसा-सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। तो किसी चीज़ की नई बिगिनिंग होती ज़रूर रही हो रही है, बट आप उसके लिए सोचते हुए मुझे लग रहा हो कि आपको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, वो दिख रहा वो रहता हुआ मुझे लग रहा है कि आप आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप में कि मूव ऑन करना है, न्यू बिगनिंग कौन से डायरेक्शन में करनी है आपको। और कीप एन ओपन माइंड का कार्ड आया है इसके नीचे। तो देखिए, आप सोलमेट का कार्ड यही है कि हो सकता है कोई नया इंसान भी सजिटेरियस आ सकता है, क्योंकि नई बिगनिंग का ये भी मतलब है कोई नया इंसान अगर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पे लिखा है योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो कोई अगर नया इंसान आ रहा है तो हो सकता है आपने कुछ उम्मीदें लगाई होंगी उनसे, कुछ सोचा होगा। एक होता है ना हमारा सोच कि ये पार्टनर ऐसा होगा, हमारी मतलब हम जिसको चाहते हैं, एक थिंकिंग होती है हमारी, एक उम्मीद होती है। तो हो सकता है कि थोड़ा-सा आप जिस इंसान से मिले, सोलमेट मिले आपको कोई, और जिससे आपकी थोड़ी लाइकिंग हो जाए, एंड जो इंसान आपको मिले तो जैसा आपने एक उम्मीद लगाई थी, एक्सपेक्टेशन लगाई थी, वो इंसान थोड़ा वैसा नहीं होगा, उसकी नेचर थोड़ी-सी डिफरेंट होगी। मतलब आपकी जैसी आपने उम्मीद लगाई थी, सोच लगाई थी, तो वो इंसान वैसा ना होके थोड़ा अलग टाइप का होगा, ये चीज़ें हैं। और शायद उसी से ही रिलेटेड आपको कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेना है, जो आप थोड़ा-सा सोच नहीं पा रहे, आपको समझ नहीं लग रहा क्या डिसीज़न लेना, कौन-सा रास्ता चूज़ करना है। तो नई बिगिनिंग तो ज़रूर होती हुई लग रही है, कुछ चीज़ें एंड भी हो रही हैं। एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं करंट पार्टनर के साथ, तो उनका मुझे लग रहा है कि पार्टनर के साथ ही कुछ नई बिगिनिंग्स करनी है या मूव ऑन करना है, उसी से रिलेटेड आप सोचते हुए लग रहे हो, डिसीज़न थोड़ा-सा नहीं ले पा रहे हो, एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो। और कीप एन ओपन माइंड का कार्ड आपको यही लग रहा है कि आप थोड़ा-सा ना एक गाइडेंस दे रहा है आपको, अभी जो रिलेशनशिप आपका चल रहा है, अगर नया इंसान नहीं आ रहा, करंट पार्टनर के साथ आपको गाइडेंस ये दे रहा है कि आप थोड़ा-सा ओपन रहें, कि सारी चीज़ें एक इंसान में नहीं होती हैं, सारी खूबियाँ एक इंसान में नहीं है होती हैं। अपने माइंड को ओपन रखें। जो आपने अपने पार्टनर से एक उम्मीद लगाई थी, एक्सपेक्टेशन लगाई थी, तो शायद वो उनकी नेचर वैसी नहीं है, थोड़ी-सी डिफरेंट है, तो आप उनको एक्सेप्ट करें। ये चीज़ें एक गाइडेंस है जो आपके अभी करंट पार्टनर है, वो उनके लिए है। एंड देखिए, इस 4 महीनों के बीच में जो लास्ट का पार्ट है ना, उसमें मुझे लग रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो देखिए, आप में से ना कोई एक इंसान मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ को लेके लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है, आगे जाके फ्यूचर की प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है, किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हो, इंतज़ार रहता हुआ लग रहा है। देखिए, वो कोई भी चीज़ का इंतज़ार हो सकता है। आगे मुझे यही लग रहा है कि आप लोग या तो इस रिलेशनशिप को लेके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, और पार्टनर का किसी कॉल मैसेज का वेट कर सकते हो आगे जाके। ये चीज़ें हो सकती है, या तो आपके पार्टनर आपका किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, या मिलने का वेट कर सकते हो। मतलब वेट का, ये कार्ड वेट का भी है, किसी चीज़ का इंतज़ार भी रहता हुआ लग रहा है। इंतज़ार या तो कॉल मैसेज फ़ोन का हो सकता है, या मिलने का वेट कर सकते हो आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक इंसान, और लॉन्ग टर्म और फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग करते हुए लग रहे हो रिलेशनशिप को लेके। वियर एंड टियर ऑफ टाइम का कार्ड भी यही बोलता है कि आगे जाके ना इस इन 4 महीनों के लास्ट में तो आपको ऐसे लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में ना, देखिए, कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स मुझे रहती हुई लग रही हैं। थोड़ी-सी कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि इस आप ना बड़े कॉन उसमें सॉरी आप या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में बहुत विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ भी चीज़ों को डील करते हुए लग रहे हो। क्योंकि इस कार्ड में ना माउंटेन है, पहाड़ बने हुए हैं, तो पहाड़ क्या होता है, चट्टान जो होती है वो कितनी स्ट्रांग होती है। तो जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी इन 4 मंथ्स के थोड़ा-सा एंड में जाके, तो बट आप दोनों या आप दोनों में से बहुत स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील करते हो, फेस करते हुए भी मुझे लग रहे हो। और स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ये कार्ड बोल रहा है कि अगर जो भी इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, ये रहेंगी। देखिए, कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स, जिसके कारण हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ही इंसान को अकेलापन भी फील हो, बट स्टिल आप लोग उम्मीद खोते हुए नहीं लग रहे हो, एक होप रहती हुई लग रही है, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी इस रिलेशनशिप के लिए रहता हुआ लग रहा है कि जो भी हो रहा है, चलो ठीक
हो जाएगा आगे जाके, कुछ ऐसी सी एनर्जीज भी आपकी रहेंगी। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग मई जून जुलाई अगस्त 2023 की 4 मंथ्स की। और सेजिटेरियस अब हम देखते हैं कि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 के ये 4 महीने आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप के कैसे रहेंगे। तो देखिए, ये सारी रीडिंग में ना मुझे एक चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। मुझे लग रहा है कि आपकी आपकी और आपके पार्टनर की, मुझे लग रहा है कि शादी से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस, कुछ बातचीत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड शादी के आए हैं। एक तो 4 ऑफ वॉन्ड्स और हेरोफेंट, तो ये दोनों कार्ड शादी के लिए बोलते हैं। तो इसी से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि ये साल का जो आखिर का महीना है ना, इन 4 महीनों में मुझे आपकी शादी के ऊपर आप लोगों का ज़्यादा फोकस रह सकता है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, रोका, लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन तो नहीं मैं ज़्यादा बोल सकती, लिव इन रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट मुझे ज़्यादा शादी के अराउंड आपकी एनर्जीज दिख रही हैं कि आगे लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हुए लग रहे हो। अभी मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जो सितंबर जैसे ही स्टार्ट होगा तो 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, विंड एंड गेटिंग टू नो ईच अदर के कार्ड है। तो पहली चीज़ तो विंड का कार्ड यही बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स अगर चल रहे थे पास्ट में, तो मतलब जो पुराना टाइम निकला उसमें अगर कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कार्ड आया भी था लास्ट में, मैंने आपको बताया था ना कि कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, लेकिन आप लोग बहुत स्ट्रेंथ के साथ, विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील करते हुए लग रहे हो। तो वो जो भी आगे इश्यूज चल रहे थे ना, तो मुझे लग रहा है आप में से कोई एक इंसान जल्दबाजी नहीं कर रहा, इम्पल्सिव नहीं हो रहा, और आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों को ठीक करता हुआ दिख रहा है कि जैसे कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है। जो इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनको ठीक करने के ऊपर फोकस रहता हुआ मुझे लग रहा है आपका। ये चीज़ें हैं। एंड जो चीज़ें ठीक करनी है वो मुझे लग रहा है आप लोगों की ना शादी से रिलेटेड, मुझे लग रहा है बातचीत चलती हुई लग रही है। तो सेजिटेरियस हो सकता है कोई नया इंसान भी आ सकता है। मैं ये 100% तो नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हम लव लाइफ देख रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे कार्ड्स में आया था, न्यू लव का कार्ड है, तो आपके लिए कुछ आया था ना ऐसे कार्ड्स, ये न्यू लव का कार्ड आया था, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है कोई नया इंसान में भी हो सकता है। बट करंट पार्टनर के साथ मुझे ज़्यादा चीज़ें लग रही हैं कि आपकी शादी से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस चल सकती है, कुछ बातचीत चल सकती है आप लोगों में, या तो कुछ, लेकिन उससे रिलेटेड थोड़े बहुत इश्यूज रहते हुए लग रहे हैं, लेकिन आप लोग उसको ठीक करते हुए दिख रहे हो। जो इश्यूज हैं सॉल्व करना चाहते हो या कर रहे हो, लेकिन ज़्यादा मुझे लग रहा है शादी से रिलेटेड कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, रोका, लिव इन रिलेशनशिप, उससे से रिलेटेड कुछ बातचीत हो रही है या कोई, बट थोड़े से ना इश्यूज रहेंगे। उसका कारण ये हो सकता है कि फैमिलीज़ की तरफ से कुछ इश्यूज रहें, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट का कार्ड भी यही बोलता है कि शादी से रिलेटेड बातचीत चल रही है आप दोनों की, आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे को या तो कमिटमेंट दे रहा है, या फिर देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी में भी हो भी सकती है, या बातचीत चल सकती है घर पे। तो इश्यूज मैं ये बोल रही हूँ कि फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव हो, पुराने ख्यालात की हो, या घर के बड़ों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स रहें थोड़े बहुत, क्योंकि घर के बड़े होते हैं ना कई बार, जैसे कि हम अपनी मर्जी से करेंगे, तो वो थोड़े से इन 4 महीनों में ये थोड़ी बातचीत या कुछ इश्यूज रह सकते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा लग रहा है कि शादी से रिलेटेड कुछ अच्छा होता हुआ तो लग रहा है, लेकिन कुछ फैमिली, कास्ट, रिलीजन, कल्चर भी, ये भी चीज़ें रहेंगी आप लोगों के इन 4 मंथ्स में। एंड गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड ये भी, और मुझे आप लोग मिलते हुए भी लग रहे हो सेजिटेरियस इन 4 मंथ्स में मिल रहे हो, लेकिन कुछ उसमें ये है कि मिलना चाह रहे, थोड़े से डिलेज, पोस्टपोन भी होंगी चीज़ें, ये चीज़ें भी मुझे लग रही है कि मतलब जो प्लान आपने किया तो वो थोड़े से लेट भी हो सकते हैं। एंड गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड आया है, शायद एक दूसरे को आप और समझना चाह रहे हो, या आप दोनों को रियलाइजेशन हो रही है भाई और एक दूसरे को समझना चाहिए और गहराई में जाना चाहिए। शायद मुझे लग रहा है कि शादी से रिलेटेड आप दोनों में से किसी एक इंसान को लग रहा है कि भी अभी जल्दबाजी नहीं करनी, पहले एक दूसरे को और जानना चाहिए और पहचानना चाहिए। तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। एंड मिड में जाके जो इन 4 मंथ्स का मिड है, उसमें फ्रेंडशिप का कार्ड है। तो देखिए, फ्रेंडशिप का कार्ड यही बोलता है कि चीज़ें बेटर होती हुई लग रही हैं, ठीक होती हुई लग रही है मुझे। आप दोनों में या तो दोस्ती हो रही है, फ्रेंडशिप का कार्ड अकेला फ्रेंडशिप का नहीं बोलता कि हाँ भी दोस्ती ही हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को शायद दोस्ती के लेवल पे ही रखना चाहते हो, और या फिर कुछ लोगों में ये हो सकता है कि चीज़ें नए सिरे से शुरू होती हैं, कि फ्रेंडशिप का कार्ड यही बोलता है। क्योंकि कई बार होता है ना, जब हमारे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम रिलेशनशिप को दोस्ती से ही तो शुरू करते हैं। वैसा सा कुछ रह सकता है कि हो सकता है एज ए फ्रेंड आप धीरे धीरे बात करो, मतलब चीज़ें बेटर होती हुई लग रही है मुझे, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन होता हुआ लग रहा है, एक टुगेदर होते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें हैं। और जो भी प्रेशर, स्ट्रेस चल रहा था ना शायद इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे,
वो किसी चीज़ से, जिस चीज़ से आप लोग बाहर निकलते हुए भी मुझे लग रही है, पैशनेट एनर्जीज भी रहती हुई लग रही हैं, काफ़ी क्लोज आते हुए लग रहे हो, ये चीज़ें दिख रही हैं। और जो भी प्रेशर था, बर्डन था किसी चीज़ को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, आप उस चीज़ में से आप लोग निकलते हुए दिख रहे हो या निकल रहे हो, और एक नई शुरुआत होती हुई लग रही है, न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप में मुझे होती हुई लग रही है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप लेवल पे हो सकते हैं, या दोबारा से फीलिंग्स और इमोशंस रिवाइव हो रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग मुझे होती हुई लग रही है। आप लोग इकट्ठे होते हुए मुझे दिख रहे हो। और जो बिल्कुल एंड है ना इस साल का 2023 का उसमें मुझे यही लग रहा है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान को एहसास हो सकता है कि ये रिलेशनशिप ट्रू है, आपका लव ट्रू है। और किसी एक इंसान को रियलाइजेशन हो सकती है। ट्रू लव का कार्ड यही बोलता है कि ये प्यार सच्चा है, ये मोहब्बत सच्ची है, पार्टनर सच्चे हैं, और उसी से ही रिलेटेड एक ऑब्सेशन रह सकता है। मतलब एक होता है ना कि और लत हो जाना, मतलब पार्टनर को छोड़ ही ना पाना। ये किसी की भी एनर्जीज होंगी सेजिटेरियस, या आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती हैं। तो आप या आपके पार्टनर को, किसी एक इंसान को ज़्यादा ऑब्सेसिव सी एनर्जीज रह रही हैं कि जैसे पार्टनर को खोना नहीं चाहते हो, और बात करना चाहते हो, और मिलना चाहते हो। पार्टनर का ध्यान आपको लग सकता है, या आपके पार्टनर को, कि भी आप लोग एक दूसरे के ऊपर और ज़्यादा ध्यान दो। आप लोग सिर्फ हमसे ही बात करो, मतलब एक दूसरे से बात करना चाहते हो कि किसी और इंसान के साथ बात ना करें। तो कुछ वैसा सा रहता हुआ लग रहा है, और अटेंशन चाहते हो, और ध्यान चाहते हो, एक दूसरे का मिलना चाहते हो, जैसे होता है ना कि भी और ज़्यादा इच्छा होनी, वैसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। छोड़ नहीं पा रहे हो, किसी चीज़ का ग्रीड हो रहा, लालच होता ना, जैसे कि हमारे पार्टनर सिर्फ हमारी तरफ ही ध्यान दे, कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। मतलब किसी भी हालत में पार्टनर को खोना नहीं चाहते हो, ये चीज़ें हैं। और मुझे हेरोफेंट का कार्ड यही बोलता है कि शादी से रिलेटेड डेफिनेटली कुछ आप लोगों के डिस्कशंस रहेंगे, या कुछ लोगों की हो सकता है बातचीत चल पड़े घर पे। थोड़े बहुत देखिए शादी से रिलेटेड इश्यूज ये रह सकते हैं कि घर के पे, या तो आपकी फैमिली या सजिटेरियस आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही है, या घर का बड़ा है, कोई ज़िद्दी टाइप का है, वो थोड़ा सा अड़ सकता है किसी चीज़ को लेके। लेकिन आप दोनों को एहसास हो रहा है ये रिलेशनशिप ट्रू है, प्यार सच्चा है, मोहब्बत सच्ची है, और एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, हमेशा का साथ चाहते हुए लग रहे हो, मिलना चाहते हो, और ज़्यादा और क्लोज आना चाहते हो। और देखिए सेजिटेरियस ये कार्ड एक चीज़ और बोल रहा है, ये आप या फिर आपके पार्टनर थोड़े से किसी चीज़ को लेके फिक्सेटेड भी हो सकते हो, शादी को लेके। मतलब अपने हिसाब से ही चीज़ों को थोड़ा सा डील करना चाहते हो। होता है ना कि जब तक पेरेंट्स नहीं मान जाएंगे भी तब तक हम नहीं करेंगे। मतलब बातचीत ज़रूर चल सकती है। तो आपके पार्टनर की भी कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, वो थोड़ा सा फिक्सेटेड हो सकते हैं, थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं किसी चीज़ को लेके, या आपकी भी हो सकती हैं सेजिटेरियस, कि जब तक चीज़ें थोड़ी सी आप जैसे चाहते हो ना वो चीज़ें वैसी नहीं होंगी, तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को लेके कंजर्वेटिव थिंकिंग कह सकते हो, या फिर ज़िद कह सकते हो। वैसा सा भी आपका कुछ बिहेवियर या आपके पार्टनर का कुछ रह सकता है। मतलब हो सकता है पेरेंट्स को मनाना चाहते हो, या कोई भी चीज़ हो सकती है। मतलब लॉन्ग टर्म शादी चाहते हो, लेकिन कुछ चीज़ें अपने हिसाब से करना चाहते हो, वैसा सा भी कुछ मुझे रहता हुआ लग रहा है। देखिए मुझे बेटर होती हुई ही लग रही हैं चीज़ें, ठीक होती हुई ही लग रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं लग रही हैं। शादी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, चीज़ें नए सिरे से स्टार्ट होती हुई लग रही हैं। एंड कुछ चीज़ें टेंशन स्ट्रेस था तो उसमें से आप लोग बाहर निकल रहे हो, और एक हैप्पी एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। ये चीज़ें आपकी ओवरऑल की मुझे दिख रही हैं। थोड़ा सा फिक्सेटेड ज़िद्दी भी एक इंसान रहता हुआ लग रहा है, जैसे होता है ना कि अपनी मर्जी करना, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं किसी एक इंसान की। और ज़्यादा फैमिली इश्यूज थोड़े बहुत रहेंगे, ये चीज़ें भी हैं। तो चलिए, ये थी आपकी 2023 की रीडिंग, और बताना ये आपके साथ कितनी मैच हुई है। आई एम सॉरी कि रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन 1 साल की बनाई है तो डेफिनेटली रीडिंग लंबी ही जाएगी। और चलिए रीडिंग ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।